जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय शमशान काली। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं कपालिनी कंकालिनी भकार द ध। कामाख्य वरदे देवी, नीलपर्तवासिनी तम देवी, जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने, कामेश्वरी हर प्रिये, काम नाम देहि में नित्यम, कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव, त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सत्य घटना सुन रहे हैं, क्योंकि हमेशा देव राधा ट्रस्ट आपको तंत्र से संबंधित सत्य घटना से अवगत कराता है, ताकि आप सचेत रहें और आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई भी घटना दुर्घटना न घटित हो। क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जमीनी लेवल पर काम करते हैं, तो हमारे पास सभी सूचनाएं प्राप्त हो जाती है और मनुष्य भी हमारे पास चल करके आ जाता है। आज की सत्य घटना यह है कि 3 दिन पहले किसी एक परिवार ने, जो तंत्र से संबंध रखता है, मतलब तंत्र का परिवार कह लीजिए, यानी जहां पर कोई देवी देवता आते हैं, शरीर में कोई पवन आती है, शमशान की पूजा करते हैं, भूत प्रेत पकड़ते हैं, ऊपरी बाधा को निकालते हैं, जरूरत पड़ती है तो किसी के यहां चौकी लगा भी देते हैं। ऐसा परिवार जो कि सही रास्ते पर चल रहा है। सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं, इसको बहुत गौर से सुनिएगा कि जो भी तांत्रिक होता है या जो मां भगवती आद्यशक्ति काली का साधक होता है, उस व्यक्ति से मनुष्य को नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति ऐसे ही भगवती आद्यशक्ति काली की और शमशान की सेवा करते करते अपने कार्यों में ही रमने लगता है। उसको समाज से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो मोक्ष की ओर रास्ते पर चला जाता है, तो उसे माया मोह लोभ लालच से उसको डिगाया नहीं जा सकता। तो ऐसा ही एक तांत्रिक परिवार रोजाना मां भगवती आद्यशक्ति काली के भजन कीर्तन लगाता था, परंतु सामने वाले पड़ोसी को उसके उन भजन कीर्तन से कष्ट होने लगा। अब क्या कष्ट होने लगा वो तो भगवान जाने। ऐसे भजन कीर्तन से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, परंतु उस व्यक्ति को, उस परिवार को, सामने वाले परिवार को भजन कीर्तन से कष्ट होने लगा। उन्होंने भजन कीर्तन रुकवाने का प्रयास किया। 1-2 दिन तक भजन नहीं चले या मध्य आवाज में भजन चले कि कमरे से ही बाहर आवाज न जाए। पूजा उनकी जैसी नॉर्मल थी वैसी पूजा चलती रही होगी। अब जिस व्यक्ति ने इसको रोकने का प्रयास किया था, तांत्रिक के भजन कीर्तन को, उसके यहां पर तीसरे दिन एक उसके छोटे लड़के की मौत हो गई अचानक। और जब वो क्रियाकर्म करके आ गए तो सीधे मेरे पास ही चल करके आए कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो गई है, हमें ऐसा लगता है कि हमने उनके यहाँ के भजन कीर्तन रोके और उनने बोला कुछ नहीं हमको, न हमसे कोई झगड़ने आए, परंतु हमें लगता है कि उनकी वजह से ही हमारे इस लड़के की मृत्यु हुई है। तो मेरा भी अनुभव ये कहता है कि एक तांत्रिक मनुष्य से, एक अघोरी मनुष्य से, एक ओघड़ का काम करने वाले मनुष्य से, शमशान की पूजा करने वाले मनुष्य से, या जिसके यहाँ पर देवी देवता आते हैं और विशेष तौर से काली मैया या भैरव जी के रूप में कोई भी शक्ति आती हो, कोई भी पवन आती हो, ऐसे व्यक्ति से उलझना नहीं चाहिए। यदि व्यक्ति उलझता है तो वो कुछ नहीं करेगा, परंतु उसके साथ चलने वाले प्रेतों की फौज, उसके साथ चलने वाले शक्तियों की फौज, उसके साथ चलने वाले आसुरी प्रवृत्ति वाली अदृश्य शक्तियों की फौज उस परिवार को निपटा सकती है।
और कई बार परिवार को छिन्न भिन्न कर देती है ताकि उसके वंश का ही नाश हो जाए। यदि आप धर्म के काम को रोकने का प्रयास करोगे, जो धर्म का काम कर रहा है, जो पूजा पाठ का काम कर रहा है, जो इन अदृश्य शक्तियों को भोजन देने का काम कर रहा है, जो इन अदृश्य शक्तियों को हवन पूजन के माध्यम से बलिष्ठ कर रहा है, तो आप यदि इन शक्तियों के भोजन में यानी हवन पूजन में रोक टोक लगाने का काम करोगे, तो फिर वो शक्तियां जो भूखी मरने लगेगी, वो जो व्यक्ति रोक टोक लगाता है उसके परिवार को निपटाना चालू कर देती है। फिर आप कहोगे उस तांत्रिक ने हमारे ऊपर तंत्र विद्या कर दी, जबकि तांत्रिक तंत्र विद्या नहीं करता है। तंत्र के साथ, तांत्रिक के साथ चलने वाली अदृश्य शक्तियां स्वतः ही ऐसे व्यक्ति को, परेशान करने वाले व्यक्ति को, वो खुद ही अपने आप एक्सीडेंट में निपटा देती है। तो मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, ये प्रैक्टिकल चीज मैंने आपके सामने बताई, जो घटना मेरे सामने घटी, जिन्होंने आकर के मुझे बोला, वो चीज मैंने आपको रूपांतरण करके बता दिया। तो मेरी आपसे सबसे विनम्र निवेदन है कि जो व्यक्ति काली मां की पूजा करता हो, जो व्यक्ति काली मां का साधक हो, जो व्यक्ति भैरव जी की सेवा करता हो, जो व्यक्ति भैरव जी का साधक हो, या जो व्यक्ति हनुमान जी की सेवा करता हो और शमशान की पूजा विशेष तौर से करता हो, ओघड़ हो चाहे अघोरी हो, चाहे हवन पूजन करने का काम करता हो, ऐसे मनुष्य के साथ में भोजन लेने के लिए बहुत सारी अदृश्य शक्तियां जुड़ जाती है, क्योंकि ये अदृश्य शक्तियां अतृप्त आत्मा होती है। ये सब अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई प्रेत आत्माएं होती है, जो अपने भोजन लेने के लिए जहां पर हवन पूजन होता है वहां पर ठहर जाती है और वहीं पर रुक करके भोजन ग्रहण करती है। जब इनको भोजन मिलना बंद हो जाता है, जब इनको शांति मिलना बंद हो जाती है, जब इनके नाम से अगरबत्ती दीपक लगना बंद हो जाते हैं, तो यह क्रोधित हो जाती है। और किसकी वजह से हुआ? उस परिवार को स्वतः, बिना उस तांत्रिक के कहे, बिना उस अघोरी ओघड़ के कहे, स्वतः ही वो संज्ञान लेकर के उस परिवार वाले के ऊपर कहर बन करके टूट जाती है। और कई बार तो हमने देखा है पूरा का पूरा परिवार ही समाप्त हो जाता है या पागल हो जाता है, धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाते, दरिद्र हो जाती है, संपत्ति जमीन जायदाद बिक जाते हैं और भूखे मरने की नौबत आ जाती है, पागल हो जाते हैं। फिर रोते रहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, उस तांत्रिक ने ऐसा काम कर दिया, उस तांत्रिक ने ऐसा कर दिया, उस ओघड़ ने ये कर दिया। आप इल्जाम लगाने के पहले अपने अंदर अंतरात्मा में झांक करके देखो कि आपने पूजा पाठ कहां कहां पर रोकी, आपने हवन करने से किसको रोका, आपने जप तप भजन कीर्तन करने वालों को कहां पर रोका। यदि आप ऐसा कर्म करते हो तो निश्चित तौर से आपके परिवार का तबाह या बर्बाद होना निश्चित है। तो जो व्यक्ति सवेरे जल्दी उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा पाठ करता हो, सूर्यास्त के समय पे पूजा पाठ करता हो, जिसके घर के अंदर दीपक अगरबत्ती की खुशबू आती रहती हो, जो हवन पूजन करते रहता हो, ऐसे मनुष्य को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानवान हैं, बुद्धिवान हैं, विवेकी हैं, फिर भी यदि गलती करते हो तो आप इन अदृश्य शक्तियों, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन, जिनको भोजन मिल रहा है, भूखे मरेंगे, तो उनके क्रोध से आप बच नहीं सकते। और आपके घर में, आपके कुल में जो भी कमजोर व्यक्ति होगा, चंद्रमा जिसका कमजोर होता है, राहु जिसका लगन में या अष्टम या सप्तम भाव में बैठा हुआ होता है, शनि राहु की युक्ति होती है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण जिसके जीवन में होता है, शनि चंद्र की युक्ति होती है, विष योग होता है, ऐसे मनुष्य कमजोर मनुष्य माने जाते हैं और ऐसे मनुष्यों के पागल होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति बलि देते रहता हो उस मनुष्य से भी दूर रहना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बलि देने से जो शक्तियां तृप्त होती है खून लेकर के,
वो शक्तियां यदि उनको बलि नहीं मिलेगी, उनको पूजा पाठ नहीं मिलेगा, तो उनको शांति नहीं मिलेगी। और जब उनको शांति नहीं मिलेगी, भूखी रहेगी, अतृप्त रहेगी, तो जो बलि का विरोध करता है उसके घर पे कहर बनकर के टूट जाता है और एक समय के पश्चात वो घर पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है, जिसको हम देवी श्राप भी कह सकते हैं, गुरु का श्राप भी कह सकते हो। क्योंकि जो व्यक्ति मंदिर में पूजा पाठ करने पर रोक लगाता है, घर में पूजा पाठ करने पर रोक लगाता हो, भजन कीर्तन करने पर रोक लगाता हो या उसका विरोध करता हो, ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर से ये ऊपरी शक्तियां तहस नहस कर डालती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम ओम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम ओम ओम।